11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग ये होता है जब कोई भी एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, अपने साथ अटैच करता है, तो वो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रीच्ड बाय द एटम। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन बनती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द प्रोसेस में बी रिप्रेजेंटेड एज। कैसे प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे? एटम गैसियस स्टेट में प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा एटम के साथ, गिव्स राइज टू एनाइन गैस और प्लस एनर्जी रिलीज होगी। इनके दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Cl क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Cl बॉन्ड नेगेटिव क्लोराइड आयन और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। नंबर 1 है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जितना ज़्यादा एटम में न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इफ न्यूक्लियर चार्ज इज हाई। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। दूसरा, साइज ऑफ द एटम। विद इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द एटम द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज। जैसे ही इंक्रीज होता जाता है साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती जाती है। एटम का साइज बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The elements having half-filled and completely filled electronic configurations show very small tendency to accept additional electron, and thus electron affinities are low or almost zero in this case. वो एटम्स, एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनमें completely filled इलेक्ट्रॉन है, जैसे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, या फिर वो एटम्स जिनमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह से नाइट्रोजन है हमारी, ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 या फिर नियरली ऑलमोस्ट 0 ही होती है। फिर नेक्स्ट है वेरिएशन डोन ए ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी कैसे होती है, बदलती कैसे है? वेरिएशन डोन ए ग्रुप। As we move down a group, the nuclear charge of the elements increases and size of the atom also increases. But the effect of increased atomic size is more pronounced than that of the nuclear charge. Thus, the incoming electron does not feel much attraction. As a result, the electron affinity decreases down the group. जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आए पीरियोडिक टेबल में, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिरॉन, रेडॉन, या फिर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिलिशियम एंड फ्रेंशियम डोन में आ रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। जैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट भी बढ़ता है, लेकिन वो इतना नहीं लगा पाता न्यूक्लियर चार्ज। क्यों नहीं? क्योंकि बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है। दस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील मच इंट्रैक्शन। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज टू द ग्रुप ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाती है। तो नेक्स्ट है इसके बाद वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। एज वी मूव अलोंग ए पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम इंक्रीजेज while the size of the atom decreases. This results into increase in electron affinity left से right along a period. Atomic size छोटा होता जाता है, साइज ऑफ द एटम कम होता जाता है, फ्लोरीन के एटम सबसे छोटे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन हैव हाईएस्ट. This is due to the fact that these have not stable electronic configurations, as they require only one electron to complete their octet. These elements have high tendency to accept electron. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजेंस की सबसे ज़्यादा है। हैलोजेंस में से भी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा आती है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा मानी गई, फ्लोरीन से भी ज़्यादा क्लोरीन की है। नेक्स्ट क्या है? द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ नोबल गैस इज जीरो while beryllium, magnesium, nitrogen, phosphorus are almost zero. This is because the noble gas have stable electronic configuration, and beryllium, magnesium, nitrogen, phosphorus can be explained due to the extra stability of complementary field of beryllium and magnesium जो कि हाफ फील्ड है, and हाफ फील्ड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है। बेरिलियम और मैग्नीशियम आर कंप्लीटली फील्ड, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर हाफ फील्ड. This means that the incoming electron does not feel much interaction, and hence their electron affinity is zero or almost zero. Electron affinity generally decreases from top to bottom in a group. However, it is observed that the fluorine atom have unexpectedly less than that of chlorine atom. The low electron affinity of fluorine is due to the very small size of fluorine atom. As a consequence of small size, there are strong interelectronic repulsions in the relatively compact 2p subshell of fluorine, and thus the incoming electron does not feel much attraction. In general, the electron affinity of the third period phosphorus, sulfur, chlorine are greater than the corresponding second period members. This is due to very small size of second period elements, जिसमें फ्लोरीन भी आती है, ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती है, इसलिए सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल इज किसकी है? क्लोरीन की. क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल. आगे आता है बैलेंस या बैलेंसी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स determine the valency of the atom या balance of the atom. In case of representative elements, the valency is generally equal to either the number of valence electrons or equal to the 8 minus number of valence electrons. Representative elements होते हैं S block elements and P block elements. इन केस में बैलेंसी आमतौर पे इक्वल होती है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन. जैसे मैं बात करूँ सोडियम में एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम की बैलेंसी 1, कैल्शियम में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कैल्शियम की बैलेंसी 2. लेकिन जो हमारे नॉन मेटल हैं या गैसेस हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
गैस के केस में 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन करके बैलेंसी आती है, जो कि नेगेटिव दिखाते हैं हम उसको। जैसे क्लोरीन में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 माइनस 7 आंसर आएगा 1, यानी कि उसकी बैलेंसी 1, क्लोरीन की बैलेंसी 1। ऐसे ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 6 निकालो तो 2 आएगा, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी 2। नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 5 माइनस कर दो तो आएगा 3, यानी कि नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है। तो गैसेस नेगेटिव आती हैं, मेटल पॉजिटिव। बैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन यहाँ दिखाई है। लिथियम के साथ एक ही एच लगा, लिथियम की 1 बैलेंसी, बेरिलियम की 2, बोरान की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, फिर ऑक्सीजन की 2 और फ्लोरीन की 1। ऐसे ही हम बैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन भी दिखा सकते हैं। लिथियम की 1 बैलेंसी, बेरिलियम की 2, बोरान की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, यहाँ ऑक्सीजन की 2 और फ्लोरीन की 1। बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। इन शॉर्ट अगर हम इसको बोलें तो बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। Variation in a group. On moving down a group, the number of valence electrons remains the same, and therefore all the elements in the group exhibit same valency. For example, all the elements of the group first have valency 1, and those of group second have valency 2. Solubility and basic strength of the hydroxides. The hydroxides of alkali metals are strongly basic in nature. Their basic strength of hydroxide increases down the group due to increase in ionization energy. Lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide, तो OH होता है 1 नेगेटिव। ये सारे हाइड्रोक्साइड हैं किसके? अल्कली मैटर के। बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस, यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड कम बेसिक है, सजीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक। बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्केनाइन अर्थ मेटल्स भी ऐसे होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम। बेरिलियम 2 पॉजिटिव है, इसलिए OH 2 लगेंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम भी 2 पॉजिटिव, OH 1 नेगेटिव होता है। OH हाइड्रोक्साइड आयन इसको कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है हमारा पहला एम्फोटेरिक बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा वीक बेस, तो बाकी वाले स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्युबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।